Hello dear students of BSc first year. Today we are discussing about the unit number 3 paper number 2, that is the electromagnetic theory. And the first topic of is Maxwell equation and their derivations. तो ये जो हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट करी है और इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 जो हमारी हो चुकी हैं, जिसमें हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज़ डेल डॉट ई दैट विल इक्वल्स टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट हमने की थी डेल डॉट बी दैट विल इक्वल्स टू ज़ीरो विच शोज द मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। Next is del cross E that will equal to minus curly B by curly T, that is the Faraday law of electromagnetic induction. And last one is del cross B that will equals to mu naught J, which is the Ampere's law. तो ये हमारे पास आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ द डाइवर्जेंस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज़ द कर्ल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ द डाइवर्जेंस इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज़ द कर्ल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास चार मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। इनका हम डेल डॉट ई दैट विल इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 में। डेल डॉट बी हमने पढ़ा है ज़ीरो, आपके पास मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो ये हमने यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं डेल क्रॉस ई दैट विल इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी। तो ये आपके पास इसकी हम डिफरेंशियल फॉर्म है, ये एक तरह से फैराडे लॉ की। तो इसको हम करते हैं, तो देखिए इसके डेरिवेशन में हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि फैराडे लॉ हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फैराडे लॉ है वो हमारे पास क्या कहता है हमें कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ इट। अगर हमारे पास एक सर्किट से रिलेटेड या उससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर वो चेंज होता है, देन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन दैट सर्किट एंड विच इज इक्वल्स टू विच ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस करली फाई बाई करली टी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं करली फाई बाई करली टी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम जानते हैं बट द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रो ए क्लोज सर्किट, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझ पा रहे हैं। फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी दैट इज इंटीग्रल ओवर एस बी डॉट डी एस, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे जो फाई की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देते हैं, तो आपके पास ई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस करली बी बाई करली टी डॉट डी एस, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। बट द इंड्यूस्ड ई एम एफ इज़ डिफाइंड, इसको हम अगर इंड्यूस्ड ई एम एफ को अगर हम डिफाइन करते हैं, दैट इज़ द वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड ए क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ गिवन बाय ई इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज पाथ ई डॉट डी एल। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की को डिफाइन किया है, या इसको आपने इसको लिखा है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, और यहाँ पे अभी हमने इक्वेशन नंबर 3 में हमने लिखा है ई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन करली बी बाई करली टी डॉट डी एस। तो इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास अगर कंपेयर करेंगे तो सीधी सी बात है आपके पास ई डॉट डी एल दैट विल इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन करली बी बाई करली टी इंटू में डी एस। और ऑल्सो बाय द स्टोक्स थ्योरम, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्टोक्स थ्योरम लिखते हैं तो आपको पता है स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, दैट इज़ द रिलेटेड टू द कर्ल एंड ऑल्सो इट कन्वर्ट्स द सरफेस इंटीग्रल इनटू द लाइन इंटीग्रल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्टोक्स थ्योरम हम यहाँ पे लिखते हैं, देन दिस विल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल दैट विल इक्वल्स टू डेल क्रॉस ई डॉट डी एस। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए 4 और 5 को अगर हम इक्वेट करते हैं यहाँ पे, देन ई डॉट डी एल इधर आपके पास
सेम आ रहा है, तो आपके पास ई की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ई डॉट डी एस। और यही हमारे पास ई की वैल्यू यहाँ पे थी, दैट इज माइनस इंटीग्रेशन करली बी बाई करली टी डॉट डी एस। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ई डॉट डी एस दैट विल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन करली बी बाई करली टी डॉट डी एस। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ आपके पास सरफेस इंटीग्रेशन है, और दिस इक्वेशन नंबर 7 इज ट्रू फॉर एनी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम एंड हैविंग द सरफेस एस। तो आपके पास जो इंटीग्रैंड है दोनों बोथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, इक्वेशन नंबर 7 के वो आपके पास इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जब इंटीग्रैंड इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब इधर जो कंपैरिजन में है आपके पास, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, देन डेल क्रॉस ई दैट विल इक्वल्स टू माइनस करली बी बाई करली टी, which is our Maxwell's third equation, del cross E that will equal to minus curly B by curly T। तो ये हमने किया, और ये हमारे पास इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन, दिस इज़ द डेल डॉट B इक्वल टू 0 एंड डेल डॉट E दैट विल इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम पहले कर चुके हैं इन इक्वेशंस को। फर्स्ट इक्वेशन शो करती है गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकंड इक्वेशन शो करती है आपके पास गोस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये थर्ड इक्वेशन हमने अभी ड्राइव की है, ये दोनों इक्वेशन हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। फोर्थ इक्वेशन आपके पास जो रहती है मैक्सवेल की, इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अब आज के लिए आपके पास हमने डिराइव किया है डेल क्रॉस ई दैट विल इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी, विच इज़ द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो हमारे पास इस तरह से 3 इक्वेशन एक तरह से हमारे पास हो चुकी हैं, क्योंकि ये आपके पास दोनों इक्वेशन फर्स्ट 2 इक्वेशन पहले हो चुकी हैं, और आज हमने डिराइव कर ली है डेल क्रॉस ई दैट विल इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिराइव करेंगे एम्पियर्स लॉ, दैट इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। टिल देन student, revise your all topics and units which we have discussed or done in last lectures. Okay students.